नाउ नेसेसिटी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, अभी बोला फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने का। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ये क्यों प्रिपेयर करने का? ये प्रिपेयर करने का है, ये एक रीज़न दिया। फर्स्ट वन है टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो हम लोग ये प्रिपेयर करते हैं, 3 प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। उसमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस मालूम पड़ने के लिए, मतलब कंपनी को बिजनेस करने के बाद प्रॉफिट मिला क्या लॉस हो गया वो मालूम पड़ने के लिए। वो ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट का मीनिंग है सेल्स माइनस परचेज। सिर्फ हम लोग कॉस्ट ही कैलकुलेट करेगा, उसमें और उसके अलावा और भी एक्सपेंसेस रहते हैं, जैसे इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं उसको। वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी माइनस किया तो हमको मिलता है नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट में हम लोग सिर्फ परचेज और सेल्स का ही डिफरेंस देखते हैं। नेट प्रॉफिट में क्या देखेगा? अदर एक्सपेंसेस भी देखेगा। तो उसके बाद बाकी सब पूरा खर्चा होने के बाद हमको नेट प्रॉफिट मिला क्या नेट लॉस हो गया, वो मालूम पड़ने के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो फर्स्ट हम लोग प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड वन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन टू नो द फाइनेंशियल पोजिशन। फाइनेंशियल पोजिशन मतलब कंपनी का अभी पोजिशन कैसे है, अभी उनके पास कितना असेट्स है, कितना उनको देने का लाइबिलिटी है, ये सब मालूम पड़ने के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट। तो ये सब मालूम पड़ने के लिए हमको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने का। देन टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अगेन एंड टाइमलिंग डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स मतलब हम लोग सामान क्रेडिट में भेजेगा तो उनके हाथ से पैसा तभी नहीं मिलता है, उसको हम लोग डेटर बोलते हैं। एक व्यक्ति है तो उसको डेटर। अभी सपोज मैं ए को सामान भेज दिया, ए पैसा नहीं दिया तो ए इज़ द डेटर। बी को सामान भेजा, बी भी पैसा नहीं दिया, बी इज़ द डेटर। तो ए और बी ये दोनों मिलके मैं बोलेगा डेटर्स। डेटर्स मतलब द पर्सन हु फ्रॉम हुम अमाउंट इज़ रिसीवेबल, मिलने वाला है, अभी दिया नहीं वो देगा। हम लोग कोई भी व्यक्ति को क्रेडिट में सामान भेजा तो उनका नाम को बोलते हैं डेटर्स। ऑपोजिट भी हो सकता है, हम लोग किसी के हाथ से सामान परचेज किया और उनको पैसा नहीं दिया तो उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। एक्स से सामान परचेज किया लेकिन पैसा नहीं दिया, वाई का हाथ से सामान परचेज किया पैसा नहीं दिया, मतलब बाद में देगा बोला, तो एक्स एंड वाई कौन होता है? क्रेडिटर्स होता है, और ए एंड बी डेटर्स। प्रिपेयर वेरियस अकाउंट्स फॉर फ्यूचर प्लानिंग। अभी फ्यूचर के लिए हमको प्लान करने का, मतलब कैश किधर से मिलेगा, लोन किधर से लेने का, कितना परचेज चाहिए, कितना सेल्स चाहिए, कितना सैलरी देने का, ये सब प्लानिंग के लिए भी अकाउंट्स प्रिपेयर करने का। देन टू फाइंड आउट द सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। फंड मतलब मनी किधर से मिलेगा, मनी किधर इन्वेस्ट करेगा, ये सब देखने के लिए। प्रॉफिट है तो किधर इन्वेस्ट करते हैं, लॉस है तो किधर से लोन लेगा, तो ये सब देखने के लिए। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर द पर्पस ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फर्म। पार्टनरशिप फर्म है तो कभी कभी उसमें और पार्टनर को एडमिट करते हैं, कोई पार्टनर रिटायर होते हैं, तो ये सब करने के टाइम हम लोग उसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो कंपनी को कितना वैल्यू है, क्योंकि वो रिटायर होते तो उनको पैसा दे के उनको भेजना पड़ेगा। कोई एडमिट किया, नया पार्टनर आया तो उनको और एक्स्ट्रा पैसा लेके आने का, तो इसके लिए सब हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए भी ये ज़रूरत है। देन टैक्स, हमको इनकम टैक्स देने का, इसके लिए भी हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये सब रीजंस है। नाउ द नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो अभी हमको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने का ज़रूरत है, आवश्यक है। ये कैसे प्रिपेयर करेगा? पहले हम लोग प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए हमको ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा। ट्रायल बैलेंस मतलब इट इज़ ए लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ ऑल लेडजर अकाउंट्स। आपको ट्रायल बैलेंस पहले मैंने कल एक भेजा था, फोटो देखा तो मालूम पड़ा। ट्रायल बैलेंस मतलब एक लिस्ट है, वो लिस्ट में डेबिट बैलेंस भी लिखता है, क्रेडिट बैलेंस भी लिखता है। और लिस्ट में क्या क्या है?
परचेज है, सेल्स है, वेजेस है, सैलरी है, एडवर्टाइजमेंट है, इंश्योरेंस है, कैपिटल है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, वैसा बहुत सारे आइटम्स रहते हैं. इसमें एक्सपेंसेस और असेट्स है तो डेबिट बैलेंस रहेगा, वो आपको याद होना चाहिए. एक्सपेंसेस और असेट है तो डेबिट बैलेंस रहेगा. इनकम और लाइबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस रहेगा. तो एक्सपेंस है तो कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस. ये तरो होना चाहिए. एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस, इनकम है तो क्रेडिट बैलेंस. ऑपोजिट है, एक्सपेंस इनकम ऑपोजिट है. तो एक्सपेंस डेबिट है तो इनकम क्रेडिट. देन असेट है तो डेबिट, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट. इतना समझ में आया? ओके. नाउ ट्रेडिंग अकाउंट शोज द ग्रॉस प्रॉफिट. पहले ही मैंने बोला था ग्रॉस प्रॉफिट हमको कैसे मालूम पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट में से. नेट प्रॉफिट किससे मालूम पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से. बैलेंस शीट कैसे मालूम पड़ेगा? नहीं, बैलेंस शीट किसके लिए है? फाइनेंशियल पोजीशन के लिए. नाउ द फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट. हम लोग अकाउंट्स में पढ़ा था, अकाउंट्स हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है. रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. तो ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है. तो उसमें क्या करने का? एक्सपेंसेस है तो डेबिट करने का, इनकम है तो क्रेडिट करने का. ट्रेडिंग अकाउंट इज ओपनड इन द ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर. एक साल में हमको ग्रॉस प्रॉफिट है क्या, ग्रॉस लॉस है क्या, वो मालूम पड़ने के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं. In the debit side of this account, all direct expenses are recorded, and in the credit side of account, all direct incomes are recorded. तो इसका डेबिट साइड में हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड में डायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड करते हैं. इफ क्रेडिट साइड इज मोर, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट. डेबिट साइड ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं ग्रॉस लॉस. If credit side is more than debit side, it is called a gross profit. If debit side is more than credit side, it is called a gross loss. अभी उसका एक definition दिया है. Trading account indicate the results of buying and selling of goods. While preparing the account, the general establishment charges are ignored. Only the transactions related to purchase we are taking for trading account. Okay.